नमस्कार दोस्तों। पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। इस तनाव का सबसे बड़ा असर दिखाई दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापारिक मार्गों में से एक है। लेकिन अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने एक प्रारंभिक शांति समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करना बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस समझौते के तहत युद्ध विराम लागू करने, अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से व्यावसायिक जहाजों के लिए खोलने की बात कही गई है। परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर आगे अलग से बातचीत होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को क्षेत्र में शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं ईरान की ओर से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं, हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी अंतिम सहमति बनना बाकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी की आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है। जब यहां तनाव बढ़ा और यातायात प्रभावित हुआ, तब वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता पैदा हो गई थी। यही कारण है कि इस मार्ग के दोबारा खुलने की खबर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। समझौते की खबर सामने आने के बाद तेल की कीमतों में लगभग 5% तक गिरावट दर्ज की गई। यूरोप और एशिया के कई शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। निवेशकों ने इसे क्षेत्रीय तनाव कम होने के संकेत के रूप में देखा। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने भी इस समझौते का स्वागत किया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रूप से खुलता है और तेल की आपूर्ति सामान्य होती है, तो इससे वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इसका सकारात्मक प्रभाव भारत जैसे आयातक देशों पर भी पड़ सकता है। आप इस समझौते को कैसे देखते हैं? क्या यह स्थायी शांति की शुरुआत है या केवल एक अस्थायी विराम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।